हेलो। हम्म, तो शुरू करते हैं आज। परसों एक स्टॉप लॉस हुआ था और कल एक बजाज ऑटो में छोटा सा ट्रेड किया था। छोटा सा 1:1 का ट्रेड था। ये वॉल्यूम जनरेशन के बाद इस यहाँ पे कहीं पे बाई किया था। ये स्टॉप लॉस था और यही टारगेट था 85। तो क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे थी तो ये यहाँ तक ही जा सकता था और ये एरिया एक सपोर्ट का था जिसको ब्रेक करके प्राइस अंदर गया था। तो होना उसको सेल ही था लेकिन उसको उस रेजिस्टेंस तक जाना था। एक ये प्रिजम्पशन के साथ 85 80 तक का टारगेट मैंने इसमें लिया था। बट ये कोई ट्रेड नहीं है खास तो इसका कोई मैंने वीडियो वीडियो में उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब देखते हैं कि आज हमें क्या मिल रहा है। और ऑटो से शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कौन सा स्टॉक कहाँ पे क्या कर रहा है। ऑटो सेक्टर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है पिछले स्विंग के पास में। अपने स्टॉक्स देख लेते हैं और ये कल का लो ब्रेक करता हुआ आ रहा है। ये रेंज के अंदर है। कोई ऐसा स्टॉक जो किसी सही जगह पर खड़ा हो। एम एन एम एक वापसी करता हुआ दिख रहा है। एम ने कल यहाँ पर एक 3P फॉर्मेशन बनाई। प्राइस ने आज उसको ब्रेक करने की कोशिश की पर ये इसके अंदर वापस जा रहा है। ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। किस वजह से? क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस को रीड करेंगे, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो और फिर ये स्विंग हाई, इस स्विंग के ऊपर प्राइस को क्लोज कराया गया। तो क्लोज कराने के साथ जब इंटेंशन से क्लोज कराया गया तो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म करा के ये क्लोज कराया गया। तो इस कैंडल में वॉल्यूम आए थे, इसने प्रीवियस स्विंग को इंटरनल ब्रेक भी किया था और अब प्राइस ऊपर का स्विंग ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर खुला, ब्रेक किया, इंटरडे के हाई तक गया और अब इस एरिया को अप्रोच करके इसी एरिया पे बैठा है। तो यहाँ से महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कर सकता है? इसका टाइम फ्रेम अगर हम चेंज करके देखिए तो यहाँ से महिंद्रा महिंद्रा क्या कर सकता है? इस सप्लाई से तो रिजेक्ट हो चुका है बट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा है। क्या महिंद्रा महिंद्रा यहाँ से फिर से एक बाइंग मोमेंटम जनरेट कर सकता है? इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको देखते हैं। ये यहाँ पे एक ब्रेक इनसाइड लेवल, ब्रेक इनसाइड लेवल मतलब यहाँ से जब हाई लगा फिर एक लो लगा, उसके बाद ये हाई लगा और फिर यहाँ से लो लगा। तो अभी ये कैंडल थी जहां से सेलिंग शुरू हुई थी और क्योंकि इसमें कोई स्विंग नहीं लगा है तो इसकी रेजिस्टेंस पड़ी है यहाँ पे। तो प्राइस अभी यहाँ जा सकता है और यहाँ अगर जाता है, एक ये लेवल हो गया,
और इंट्राडे में तो ये अभी और नीचे से दिख रहा है, लेकिन हम देखें तो ये आज आज इस कैंडल ने 9:15 के बाहर क्लोज करने की कोशिश की थी, कर नहीं पाई। यहीं से रिएक्शन जनरेट हुआ और यहाँ से प्राइस इंट्राडे के लो को अप्रोच करने के लिए आया, लेकिन यहाँ से पलट गया। और यहाँ से जो पलट गया तो ये वापस रेजिस्टेंस के पास गया। अब टाटा मोटर्स को यहाँ से सेल, टीवीएस मोटर को यहाँ से सेल सेल देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है? ये नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसकी अल्टीमेट रेजिस्टेंस यहीं पड़ी है। प्राइस यहाँ जाएगा तो सेल करा जाएगा। प्राइस की अल्टीमेट रेजिस्टेंस यहीं पड़ी है। इससे पहले इसको बेचने का डिसीजन हमारे लिए रिस्की हो सकता है। ये ये एरिया इसकी रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस वहां जाता है, जो कि जाने की क्षमता रखता है, तब इसको सेल के लिए देखूंगा। और अब हम देखते हैं बजाज ऑटो। इसकी लाइन डिलीट करते हैं और बजाज ऑटो ने क्या किया है। बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर लोअर लो चल रहा है और इस लोअर लो में इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है। गैप डाउन ओपनिंग के साथ ब्रेक किया है और वॉल्यूम के साथ ऊपर जाके ये क्लोज भी नहीं कर पाया है। और वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग तो इसने इसी कैंडल में कर दी है। तो मतलब प्राइस में किसी सप्लाई लेवल से सेलिंग मिल सकती है। कल भी इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और कल क्या कोई ऐसी कैंडल है जो इसमें, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कल के इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो एक ये एरिया था जिसको प्राइस ने ऊपर बना के ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया। और वही एरिया अब हमारे पास आ रहा है। और अब इस एरिया के पास ये क्या कर रहा है, इसने इस एरिया को ब्रेक किया और यहाँ पे अब इसके इस स्विंग के अंदर ही सारे स्विंग लग रहे हैं और फाइनल इसके बाद एक स्विंग यहाँ लगा, ये ब्रेक हुआ। अब ये प्राइस यहाँ रिटेस्ट करने गया और ये वॉल्यूम बढ़ा के सेलिंग हुई, ये रिटेस्ट हुआ और ये कैंडल ऐसी है जिसके नीचे इसको सेल किया जा सकता है। और अगर ब्रेकआउट भी आया, अगर ये आज ब्रेकआउट भी देता है तो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है जहां से इसमें रिजेक्शन आ जाएंगे और इस एरिया तक के लिए इसको सेल करा जा सकता है, क्योंकि इस स्विंग के नीचे इसने क्लोज किया और आवरली अगर इसको एनालाइज करा जाए तो ये एक आवर की कैंडल जिसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पाया कल पूरे दिन।
और आज यदि प्राइस एक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करेगा तो इस एरिया से रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये शायद ये वीक का भी लेवल है, अभी ये इस वीक के लेवल के नीचे है। अगर ये अंदर जाता है तो बजाज ऑटो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो आज की कैंडल अभी इनसाइड ही बन रही है। इस एरिया में थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहे हैं। क्या बनेंगे अभी रीड करेंगे। फिर चलते हैं अपने बालकृष्ण आयशर मोटर। हम्म, ये कब का है? आयशर मोटर। आयशर मोटर के लिए ये एरिया सपोर्ट है। प्राइस ने इसको आज ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ से लोअर लो लोअर लो लोअर लो करता आया है। अब ये यहाँ पे चढ़ा है। अगर आयशर मोटर अगर आयशर मोटर इस एरिया में मुझे मिलता है तो मैं आयशर मोटर को बाय करूंगा और ये मेरा एंट्री प्राइस होगा। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। हाँ, 0.60। ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। इसमें उल्टा लग गया क्या? ये नहीं, इतने से स्विंग में इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। 0.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इस एरिया तक के लिए इसको मैं बाई करने की कोशिश करूंगा। आयशर मोटर यहाँ है तो एक साइड क्या कर रहा है? साइड में ये प्राइस नीचे आया बिना स्विंग तोड़े, यहाँ से एक सपोर्ट जनरेट हुई। प्राइस को यहाँ से ही बाई होना चाहिए था। प्राइस इसके नीचे खुल के इस लेवल के नीचे ही क्लोज करता है और आज भी नीचे खुल के उसी लेवल पे आ रहा है। यानी ये जो सपोर्ट जनरेट हुई है, शायद यहाँ से प्राइस को स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है, जो प्राइस अभी भी नीचे घूम रहा है। तो प्राइस इस एरिया से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। फिर प्राइस बाई होगा। कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है।
लेकिन अभी तो ये किसी भी एरिया के पास में नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी ये और ये। अभी तो कुछ वीकनेस ही नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? ये 9:15 की कैंडल, ये कल का लो। इस कैंडल ने प्राइस को उसके अंदर वापसी कराई, ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने प्राइस को वापसी कराई। और इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल निकली बट ये क्लोज नहीं कर पाई, और इसके ऊपर कोई कैंडल जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पे प्राइस अभी रुक रहा है, और जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया था उसके हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिल रहे हमें, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से सपोर्ट्स ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, बीच में वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक के लिए एक सफर तय करता हुआ दिख सकता है। 4-5 स्टॉक हो गए हैं, अब इनको वॉच करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट कैंडल थी जिसने स्विंग्स ब्रेक कराए थे। आज प्राइस इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर जाता है। आज भी प्राइस इसको ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है। और देखा जाए तो 15 मिनट में स्ट्रक्चर अभी भी प्राइस अभी भी सपोर्ट पे है, और यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो सकता है यहाँ से? और इसको सिंपल करें तो 9:15, प्राइस 9:15 के अंदर है। उसको ब्रेक किया गलती से, तुरंत हाई वॉल्यूम से हाई हाई किया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जनरेट तो हो रही है। और फिर उसके बाद वॉल्यूम बढ़ाया, लोअर लो किया, फिर प्राइस हाई हाई करता है, और फिर लोअर लो कर रहा है वॉल्यूम बढ़ा करके, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहे हैं रेड में, और ग्रीन में स्ट्रेंथ आ रही है। सेक्टर भी सपोर्ट ले रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या एक सपोर्ट पे है? अगर इसको मैं यहाँ से बाई प्लान करूँ, क्या मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा आ रहा है अभी, वेट करते हैं इसमें। इसको तो ऊपर जाने के बाद ही बेचेंगे, चाहे कल मिले हमें ये। और यहाँ पे प्राइस जूझता हुआ दिख रहा है। ये लेवल जिसको ब्रेक किया उसके नीचे है, आज लो नहीं बना पा रहा है उस लेवल के। उस लेवल के पास में है। और अगर सेल करना है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तब इसको सेल देखा जाएगा। और आयशर मोटर में यही है कि प्राइस यहाँ पे अब अगर होगी एंट्री यहाँ से,
और स्टॉप लॉस होगा यहाँ, ये भी बड़ा है। तो 9:15 के अंदर क्या देख रहे थे हम? M&M, टीवीएस मोटर, और इसको सेल देखना चाह रहे हैं हम, बट क्या ये ऊपर जाएगा? कल एक एरिया है जिसको इसने क्लोज किया, और आज भी अगर हम देखें, कल इसका 15 मिनट का स्विंग था जिसके नीचे इसने क्लोज किया, और अभी प्राइस इसी एरिया के पास है। इसको क्या इसी एरिया से भी देख सकते हैं? क्या लाइन ये है? ये क्या लाइन ये है? हाँ, लाइंस तो यही है। इसको इसको सेल ही करेंगे, यहाँ से करेंगे। इसको सेल करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये आएगा क्या नीचे? और एक्साइट, तो 1:26 हो गए हैं, और अब हम कुछ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करते हैं। कुछ कोई कुछ हो रहा है? ये यहाँ से सपोर्ट जनरेट करता हुआ दिख रहा है, और इस ट्रेड को हम्म 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 M&M, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, एक्साइट। बालकृष्ण, बालकृष्ण। हम्म, एक एंट्री अभी एसबीएन में बनाई है, और उसमें मेरा बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैं उसे किसी सपोर्ट से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा है। हम इसको डेली पे देख रहे हैं, और डेली में मेरा क्विक ट्रेड रहेगा ये, 1:2 का। 3 भी मिल सकता है इसमें। डेली पे ये प्राइस यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, ठीक है। और जब ये प्राइस यहाँ से गिरता हुआ है, तो यहाँ वॉल्यूम जनरेट हुए, सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्राइस हायर हाई किया और वॉल्यूम जनरेट हुए, और इतने के बाद अगले दिन प्राइस गैप डाउन खुलता है, लेकिन फिर भी प्राइस इसी रेंज के अंदर चला जाता है। तो ये जो एरिया हुआ, ये एरिया अभी भी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है ये प्राइस, और आज भी प्राइस गैप डाउन खुला है।
नीचे गया है और इस कैंडल के लोअर लो नहीं कर रहा है, और फिर से इसी एरिया के अंदर ये ऊपर जाकर के नीचे रिटेस्ट करने आता हुआ मुझे समझ में आया। तो जब मैं इसको ऐसा देखता हूं तो मैंने ये पाया कि हमने, जब इसने आज इस लेवल को पहले ही नीचे खुला, ऊपर ब्रेक किया, फिर जब ये इस लेवल को नीचे ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाई, और ये सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस वापस उस रेंज के अंदर गया है। अंदर जाने के बाद इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम। फिर सेटेक्स से एक कैंडल आई, हाईएस्ट वॉल्यूम प्रीवियस आधे पौने घंटे का, लेकिन अभी भी वो इस रेंज के द्वारा जो बनाई हुई सपोर्ट है इसको होल्ड कर रहा है। अभी ये लाइन हटा देते हैं, इसको होल्ड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्राइस अभी आज जो वनडे पे हमारी ये सपोर्ट इस विक से जनरेट हो रही है, शायद इसको रेस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है अभी भी। तो आवरली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस एक्शन कुछ ऐसे हैं। ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ हाई लगाया, मतलब सीधा यही हाई ले लेते हैं, यहाँ से लो लगाया, हाई लगाया, फिर यहाँ आया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि ये हमारी लास्ट कैंडल स्विंग वाली यहाँ से स्विंग को ऊपर की तरफ लेके गया, ये जो उनको टेस्ट करने आया है। और अगर टेस्ट करने आया है तो इस एरिया को सपोर्ट बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा सा लिया एकदम, बिना किसी कंफर्मेशन के ये प्राइस एक्शन के ये ट्रेड है, सिर्फ एक इंस्टिंक्ट पर। एंट्री जो मेरी है 85 का प्राइस है, अगर मैं इसमें लगाता हूँ, और स्टॉप लॉस जो मेरा है 90, एंट्री जो मेरी है इसमें 95.85, और मैंने स्टॉप लॉस रखा है बहुत छोटा सा रखा है, बिल्कुल 80-85 पैसे का, 95 का। ओके, और टारगेट हम देख लेंगे क्या मिलेगा, यहाँ तक भी जाएंगे 1:3 हो जाता है। तो अभी तो ये ऑन कॉस्ट आ गया है, जो प्राइस पे एंट्री है वही प्राइस पे रेट चल रहा है। तो अभी इतनी सारी लाइनें जो हैं इनको डिलीट करता हूँ, और ये हमारा एक ट्रेड है। कोशिश रहेगी यहाँ तक, कहीं तक लेके जाएं इसको, जो एक बड़े टाइम फ्रेम की लास्ट बॉडी रहेगी, ये बॉडी है ये। तो देखता हूँ क्या होता है। अगर ये सपोर्ट वैलिडेट हो गई तो ये 1:5 का ट्रेड मेरा बनेगा, वरना तो एक स्टॉप लॉस चला जाएगा। अब उसको वॉच करेंगे। बाकी अपने सेक्टर में चलते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। महिंद्रा महिंद्रा, टीवीएस मोटर, बजाज, ओ गॉड, अब ये रेजिस्टेंस पे पहुंचा है जहां से हम इसे शुरू से ही बेचने की बात कर रहे थे। अब ये रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, हम इसको यहाँ पे कितनी वीकनेस दिखा रहा हूँ, सेल नहीं कर सकते थे। ये एरियाज का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसके कुछ प्राइस एक्शन देखने को बनेंगे। ये अभी भी नीचे आएगा तो हमारी कुछ मदद होगी। और एक्साइड के प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन बहुत सही हो रहे हैं। एक्साइड यहाँ से लो और फिर हाई लगाता है, और फिर यहाँ आता है, और शायद एक्साइड यहाँ से फिर ऊपर जाए, बट हु नोज क्या होता है। और अपना एसबीआई देखें तो इसने इसको ब्रेक कर दिया है, और अगर ये कैंडल रेड क्लोज होती है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाने की भी पूरी पूरी संभावना है।
तो वॉच करेंगे, देखेंगे। माइनर सा रिस्क था, कितना, 0.10% का। तो ये एक रिस्क ट्रेड लिया जा सकता है, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। वॉच करेंगे। और एक एंट्री बजाज ऑटो में सेल की लगा दी है। लगा दी क्या मतलब, ऑर्डर लगा दिया है। एंट्री प्राइस है हमारा 85 और स्टॉप लेवल है 8105। टारगेट हम देखेंगे, यहाँ तक तो देखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। और एसबीआईएन में क्या हुआ है। एसबीआईएन में प्राइस तो नीचे निकल गया, लेकिन हमारी क्वांटिटी स्किप हो गई। मतलब सारा ऑर्डर अभी बाहर हमारा निकला नहीं है। प्राइस ने तो 95 लेवल टच किया है, लेकिन आधा क्वांटिटी बाहर हो गया है, आधा अभी भी लगा हुआ है। तो शायद अब दोबारा से जब 95 टच करेगा तो बैलेंस क्वांटिटी निकले और शायद रिवर्स हो जाए यहाँ से। तो अभी हम उसमें भी बैठे हुए हैं। एंड ऑफ द डे देखेंगे क्या हुआ है। दोनों ट्रेड चल रहे हैं। एक ट्रेड हमारा अभी भी चल रहा है, बजाज ऑटो और एसबीआईएन। एसएल में हमको बाहर कर चुका है और एसबीआईएन से हम बाहर हो गए हैं। बट बजाज ऑटो हमारा अभी चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। वाओ वाओ वाओ, ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए और इसको मैं अब एग्जिट करूंगा, क्योंकि मेरे को मेरे प्रॉफिट मिल गए हैं। और हाँ जी सर। 80, एक सेकंड सर। 40, व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल। 40, 44, 40 एग्जिट करेंगे हम। 40, 42, 40 ले लेते हैं। 40, 41 आ गया है। देखते हैं। 43 और जो हमारा फिगर ये कैंसिल करते हैं। अरे ओहो हो, इस कैंडल ने बहुत कुछ हमारे हाथों से छीन लिया। 42, 40, 54। अभी क्या ये हमसे सब कुछ वापस ले जाएगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इसका बोल। हाँ, तो हम ये सोच रहे थे कि हमें इसमें कहाँ से निकलना चाहिए। हम 1:2 में 40 के आसपास सोच रहे थे, लेकिन ये प्राइस अभी वहां से फिर ऊपर है। अगर इसको फिर से एनालाइज किया जाए, कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये वीक की रेंज है। और सब डिलीट कर दिया जाए तो ये एक वीक की रेंज है, जिसको प्राइस टच तो कर चुका है। 45। हम्म। और यहाँ पे एक गैप भी था, यहाँ पे एक बॉडी भी थी। 50 का टारगेट ले लेते हैं, 80-50 का। क्योंकि ये शायद पीक से रिजेक्ट होगा। अभी 55 पे चल रहा है, तो 80-50 का टारगेट ले लेते हैं। और 80-80 की हमारी सेलिंग है।
तो मैंने स्टॉप लॉस एग्जिट को 50 कर दिया है और देखते हैं क्या होता है। बस ये बुलिश तो नहीं है। नहीं, बुलिश तो नहीं दिख रहा, क्योंकि बुलिश होता है तो फिर टकरा के बाउंस होता है एकदम, और बाउंस होता है तो फिर कहानी खराब होती है। तो हम पुराने अपने तंत्र मंत्र वापस लगाते हैं और अभी अपने एनालिसिस के साथ बैठे हुए हैं। 56.50 पे प्राइस चल रहा है। टारगेट हमें यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट शायद हम गलत ले रहे हैं नीचे तक का। ये क्यों ले रहे हैं? ये तो हमने एक एरिया तब मार्क किया था जब हमें गिरना था। 15 मिनट क्या कह रहा है? ये इस स्विंग को ब्रेक अब वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट। आवरली क्या कह रहा है? आवरली एक सपोर्ट है, ये आवरली एक सपोर्ट है। अगर स्विंग हटाता हूँ तो ये दिखाई देगा, आवरली एक सपोर्ट है। ये प्राइस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। पंगे नहीं लेते हैं। 50 पे हम इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 50 है। पलट गया था हमारी किस्मत।